जो लोग समृद्ध हैं, करने के लायक हैं, तो यह 12 जगह भगवान बताते हैं। आपका जीवन धन धन कृत हो जाएगा। इन हाथों से 12 दान जरूर करके जाना। गौ भूतिल हिरण्याज वासो धान्य गुणानि च रौप्य लवण कुष्मांडे कन्या द्वादक सकम तथा। इसमें वर्णन किया गया है, क्या गया है? गौ भूतिल हिरण्याज वासो धान्य गुणानि च। सबसे पहले तो वह अपनी कमाई में से पैसा इकट्ठा करके गैया का दान करे। सबसे पहले नंबर पर गौदान बताया गया। श्रेष्ठ दान है गौदान। इसका मुकाबला तो कोई दान कर ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी मृत्यु के बाद जब जाता है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है कि इतनी बड़ी 84 योजन की, और वह उसको वो मिलती है रास्ते में वही तरणी, जिसमें मांस को नोचने के लिए दुनिया भर के गिद्ध गीद वो सब उसके ऊपर झपट्टा मारते हुए होते हैं, कीड़े बिलबिलाते होते हैं। मांस मज्जा से भरा हुआ एक विशाल का क्षेत्र होता है वैतरणी का। आदमी उसको देख करके ही भयभीत हो जाता है। और उससे तारने के लिए यदि कोई है तो वह गौमाता है। तो वर्णन किया गया है कि आपने जो धन संपदा कमाई उसको 12 जगह 12 जगह खर्च कीजिए। गौ भूतिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुष्मांडे कन्या द्वादशकम तथा। सबसे पहला गौदान, उसके बाद में है भूदान। जिन्होंने धरती का दान किया है, गैया तो वैतरणी से भवसागर से पार कर देगी। गौदान के द्वारा मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में संकट नहीं होता, कष्ट नहीं होता। गरुड़ पुराण में तो वर्णन यह है कि मनुष्य जाति में धरती पर जितने भी जन चल के आए हैं, वह अपने निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अपने जीवन में, उसमें तो 5 गायों का दान लिखा है। 5 न हो पावे तो कम से कम 1 दान जरूर हो गाय का। 1 गैया का तो दान होना ही चाहिए, गौदान। दूसरा है भूदान। धरती का दान करने वाले लोग संभ्रांत परिवार में, अच्छे परिवार में, संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं। भगवान उनके दरवाजे पर रक्षक बन करके खड़े होते हैं जिन्होंने धरती का दान दिया। सरोवरों में, पोखरिया में, तालाबों में, शमशान घाट की भूमि में, शिक्षालय यानी जहाँ विद्या प्राप्त कराई जाती है, औषधालय जहाँ अस्पताल है, ऐसी जगह पर, और बेटी की भांवर जहाँ पड़ती हैं, ऐसी जगह के लिए धरती का दान होना चाहिए। शमशान का भी वर्णन है, धरती का दान। उसके तत्पश्चात तिल के दान की भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। भूदान करने से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा होती है। तिल का दान करने से बल और मृत्यु के समय पर देवताओं के द्वारा उसके जय जयकारे बोले जाते हैं। तिल के दान की बड़ी महिमा। तिल का दान 12 दानों में से एक दान है। रामेश्वरम की धरती पर श्राद्ध पक्ष से पहले समुद्र के किनारे ये तिल का दान संकल्प करके हमने भक्तों से कराया था। मेरी बड़ी श्रद्धा है तिल के प्रति, क्योंकि तिल नारायण की देह से प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो तिल के दान की इतनी बड़ी महिमा बताई गई। और फिर कहा गया हिरण्याज वासो धान्य गुणानि च। अगला है स्वर्ण का दान। आप बेटी का विवाह करते हैं, नकदी में थोड़ी कमी रह जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटी को नाभि के ऊपर के लिए सोना और नाभि के नीचे के लिए चांदी देनी चाहिए। कोई कितना भी करोड़पति क्यों न हो, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। लास्ट कमर तक ही स्वर्ण पहना जाता है, और कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। चरण पादुका बना करके नहीं, चप्पल जूतियां बनाकर सोने की नहीं, बिछुआ बना करके नहीं, अपराध हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ण में स्वयं नारायण का रूप है। भगवान श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि धातुओं में स्वयं सोना में ही हूँ, इसलिए पामों में स्त्री पुरुष के किसी के लिए भी सोना पहनना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वर्णन किया गया है कि स्वर्ण का दान अभ्युदय कराता है। आदमी दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है, उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती।
स्वर्ण दान की इतनी बड़ी महिमा है। बेटियों को सोना दीजिए, भगवान के लिए मुकुट बनवाइए, उनके लिए कंगन, जो भी कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। सोने की इतनी बड़ी महिमा है। बांसो धान्य गुणानि च। बेटी आपके घर आती है, भले ही आप उसको कितना भी मोटा लिफाफा दें, उसको साड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि वस्त्र देने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ये वस्त्र की महिमा है। कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा पाठ करने को आता है, उसको बिना वस्त्र के मत जाने दीजिए, बिना कपड़े के मत जाने दीजिए। कपड़े के ही दान में तो भगवान द्वारकाधीश ऋणी हो गए।